ACDP के 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो हमारे KVS NVS हरियाणा में और DWSP में और CTET में भी आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इनको हम कुछ करते हैं इन क्वेश्चनों को कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला जो क्वेश्चन है तो इसमें ये जो अब जो नहीं या गलत वाले क्वेश्चन कुछ सालों से ज्यादा आने लगे हैं, 2-3 साल से। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो गलत यानी अब इसमें गलत बताना है। अब इसमें कहना मतलब गलत पूछा तो 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, वो चीज है। तो पहले उन 3 सही को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं कि विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे हमारी अवस्था इन 4 अवस्थाएं बताई गई हैं विकास की, जैसे जैसे विकास होता है तो वहां खतरा रहता है, ठीक है, विकास में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त है। तो आंसर तो हमें यही मिल गया, ठीक है ना, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है, जबकि ये गलत है, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त है। सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित है, ये तो गलत है। यानी क्या मतलब, वैसे ये सही है क्योंकि गलत पूछा, ये सही है कि जैसा आपका समाज होगा, जैसा आपकी संस्कृति होगी, आपके विकास में परिवर्तन भी उसी तरह से होगा। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में विशिष्ट व्यवहार है, जैसे जो 4 अवस्था है विकास की, उसमें बालक का अलग अलग व्यवहार होता है, तो ये भी सही था। और इन्होंने पूछा क्या था, ये 3 सही थे, मिल गया गलत ये, तो ये गलत वाला इन्होंने हमने आंसर लगा देना है कि विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है, जबकि विकास उत्तेजना जो होती है उसके द्वारा सहायता युक्त है, ठीक है ना, ये चीज पता चल गई। अब क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। प्रतिनिधित्व यानी उसको सपोर्ट नहीं करता है, यानी कौन सी विशेषता जो वृद्धि होती है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे पहला ऑप्शन, इसमें भी उन्होंने नहीं पूछा है, यह एक मात्रात्मक पहलू है, तो ये सही बात है कि एक मात्रात्मक पहलू है वृद्धि, ठीक है ना, तो ये तो सही है, तो ये गलत हो गया। यह मापने योग्य नहीं है, हम वृद्धि को पता है माप नहीं सकते हैं कभी भी, तो जबकि यह और क्या कहते हैं, मगर हम जो कुछ जब मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत दिए थे तो उन्होंने कुछ चीजें यानी इजाद कर दी जिससे कि हम वृद्धि को माप सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ये मापने योग्य नहीं है, जबकि ये मापने योग्य है। तो आंसर हमारा ये मिल गया कि ये मापने योग्य नहीं है, जबकि वृद्धि क्या होती है, मापने योग्य होती है। हम कहते नहीं है कि ये जीवन की जीवन पर्यंत नहीं है, ये ठीक है, क्योंकि वृद्धि हमेशा यानी लाइफ टाइम नहीं चलती है, एक सीमा पर एक स्टेज पे आकर वृद्धि रुक जाती है, ठीक है ना। यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, ये भी ठीक है कि ये केवल जो वृद्धि होती है केवल हमारे शारीरिक विकास को दर्शाता है कि हाँ इतना इस स्टेज में अवस्था में हुआ, इतना 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 इस अवस्था में हुआ। तो ये हमारे 4, जब हमारे 3 सही मिल जाएंगे तो वो जो सही वाले होंगे वो गलत होंगे। उन्होंने पूछा नहीं कि ये मापने योग्य नहीं है, वृद्धि को तो हम माप लेते हैं ना कि ये देखो इतनी कितनी एज हो गई, कितनी एज हो गई, ये ऐसे करके। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा बी होगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे थे, ठीक है ना। आप इन्हें फिर देखें, समझें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल हमारा। धन्यवाद।